नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई अब बड़ी खबर। पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट, लेकिन साथ में दो शानदार तोहफे भी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि पेंशन भोगियों को कौन से दो बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं और सरकार ने पेंशन भोगियों को किस बात के लिए अलर्ट कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र के लिए एक उच्च सतर्कता संदेश जारी कर दिया है और साथ ही पेंशन भोगियों को दो शानदार तोहफे भी दिए हैं। इस सर्कुलर में उन्हें आने वाली पेंशन प्राप्ति के लिए जरूरी जानकारी प्रदान की है और सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आज सभी को बता दें कि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र भरने की सुविधा दी जाती है, जबकि 80 साल से कम उम्र वालों को 1 नवंबर से यह सुविधा मिलती है। लेकिन यह प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी कर दिया गया है। हर महीने पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र भरना होता है और 80 साल या उससे ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से उपलब्ध होती है। फेस पहचान सिस्टम के माध्यम से जरिए पेंशन पाने वाले पेंशनर्स घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होती है, क्योंकि अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती हैं। दोस्तों, आजकल साइबर फ्रॉड के द्वारा अधिकतम पेंशनधारकों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए सूचित किया जाता है। केवल यही नहीं, उन फ्रॉड के पास पेंशन भोगियों की पूरी जानकारी होती है। सेवानिवृत्ति का दिनांक, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, स्थायी पता, ईमेल आईडी, सब जानकारी उसके पास होती हैं। साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को पूरी डिटेल के साथ कॉल करता ताकि पेंशन भोगी को उन पर शक न हो, क्योंकि उन डिटेल के कारण पेंशन भोगी उस पर विश्वास कर सकता है जिसे उन्हें यह लगता है कि कॉल पेंशन निर्देशालय की ओर से दी गई है। अपराधी पेंशनधारक को पूरी जानकारी बताते हुए उन्हें उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के लिए कहते हैं। अगर पेंशनधारक गलती से उस अपराधी को फ़ोन आए हुए को OTP बता देता है तो उसकी वजह से उन अपराधियों को पेंशनधारकों के अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, जिसकी मदद से पेंशनधारकों के अकाउंट का सारा पैसा निकाल कर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी के पेंशन भोगियों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पेंशन निर्देशालय कभी भी किसी भी पेंशन धारक को जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए सूचित नहीं करता, न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाती है। यह हर किसी पेंशन धारक की ड्यूटी होती है कि वह खुद से पेंशन निर्देशालय जाए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराए। आप सभी को इस फर्जी कॉल से हमेशा सावधान रहना चाहिए। यह जानकारी आप खुद भी ध्यान में रखिए और अपने जानने वालों को भी समझाइए। दोस्तों, पेंशन धारकों का जीवन सुविधापूर्ण बनाने के लिए UIDAI ने अपने आधार डाटाबेस पर आधारित एक विशेष प्रमाणीकरण तकनीकी प्रणाली विकसित की है, जिसमें UIDAI के साथ मिलकर काम किया है। यह प्रणाली आधार कार्ड रेसिपिएंट का पहचान में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, जिसकी मदद से किसी भी स्मार्टफोन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना काफ़ी आसान होता है। आपको बता दें कि ऐप पर बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके वीडियो KYC और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा दूर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने की नई सुविधा भी शुरुआत कर दी गई है। फैंस अथॉरिटी टेक्नोलॉजी की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के प्रयोग के द्वारा केंद्र सरकार के साथ पेंशन वितरण अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग 2022 में नवंबर के महीने में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पेंशन भोगी संघ UIDAI और मेटी की मदद से 37 शहरों से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस अभियान के परिणाम में पूर्व भारत केंद्र सरकार के 70 लाख पेंशन भोगियों में से लगभग 35 लाख पेंशन भोगियों के द्वारा डिजिटल लिफ्ट सर्टिफिकेट का उपयोग किया था।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।